हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीबी क्लासेस। सीटेट जीन पियाजे से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन भी लिए गए हैं लास्ट में। तो आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जीन पियाजे से आते हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लीजिए। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का मानना था कि बच्चे जो होते हैं केवल जानकारी को सीखते नहीं हैं, है ना। तो पियाजे का मानना था कि बच्चे केवल जानकारी को सीखते नहीं बल्कि वह नन्हे वैज्ञानिक की तरह सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें पियाजे का मानना था कि बच्चे केवल जानकारी को सीखते नहीं हैं बल्कि वह नन्हे वैज्ञानिक की तरह सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया स्कीमा। स्कीमा हमारे दिमाग में बनी सूचनाओं की श्रेणियाँ या एक प्रकार का फोल्डर है जिसमें हम दुनिया के बारे में जानकारी जमा करते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। उदाहरण ले लेते हैं इसमें। एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक कुत्ता देखा, उसके दिमाग में एक स्कीमा बनेगा। एक जानवर जिसके 4 पैर, 2 कान और 1 पूंछ होते हैं वह कुत्ता है ना। तो अगली बार जब वह किसी कुत्ते को देखेगा तो वह तुरंत अपने दिमाग के उस फोल्डर यानी कि स्कीमा को खोलेगा और उसे पहचान लेगा कि वह कुत्ता है। अगला है हमारा आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, जिससे आपके एग्जाम में हर बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम नई जानकारी को अपने पुराने यानी कि पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। उदाहरण जैसे बच्चे ने कुत्ते को देखा था, जब उसने एक बिल्ली देखी। बिल्ली के भी 4 पैर और पूंछ है, इसलिए बच्चे ने उसे भी कुत्ता कहा। उसने नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में डाल दिया, है ना। तो अब जब बच्चा एक कुत्ता देखेगा तो बिल्ली को भी देखेगा तो वह उसे कुत्ता ही समझेगा। तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातकरण। अगला है हमारा समायोजन, एकमोडेशन। जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती तो हम अपनी स्कीमा को बदलते हैं या नया स्कीमा बनाते हैं। उदाहरण है जैसे बच्चों को बताया गया कि नहीं, यह कुत्ता नहीं बिल्ली है, क्योंकि यह म्याऊं करते हैं और पेड़ पर चढ़ती हैं। अब बच्चे ने अपने दिमाग में सुधार किया और बिल्ली के लिए एक अलग स्कीमा बनाया, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? समायोजन यानी कि एकमोडेशन। इसके बाद है हमारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। पियाजे ने विकास को 4 चरणों में बांटा है, जिसमें से पहला है संवेदी पेशीय, 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या क्या आते हैं? वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों द्वारा सीखना। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या क्या आते हैं? प्रतीकात्मक खेल, अहम केंद्रित, जीववाद, पलटावी गुण का अभाव, है ना। जीववाद से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष। इसमें क्या क्या आते हैं? तर्क की शुरुआत, संरक्षण और वर्गीकरण। अगला हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। पियाजे की लास्ट अवस्था है औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। इसमें क्या क्या आते हैं? अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन भी इसमें आता है और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच किस में आते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, है ना। तो पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। उनके अनुसार विकास जो होता है असतत यानी कि चरणों में होता है। इसके बाद है अगला सीखने में परिपक्वता और अनुभव का बड़ा रोल है ना। तो इन सब में से कुछ भी आपको अगर ऑप्शन में मिले तो उसको आपको सही करना है। सीखने में परिपक्वता और अनुभव का बड़ा रोल होता है। इसके बाद है हमारा पियाजे भाषा से पहले विचार को महत्व देते हैं। उनके अनुसार कि वो पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा। अगला है कर के सीखने के अवसर दें, खोजपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दें, अहम केंद्रित वाक, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अहम केंद्रित वाक किसने दिया है? तो पियाजे ने। इसके बाद है सक्रिय अन्वेषक, स्वनियमन, खोज अधिगम। ये सभी किसी भी ऑप्शन में मिले तो उसमें क्या लगाना है? पियाजे को। अगला है इसके बाद ज्ञान का निर्माण, परिपक्वता, स्कीमा, अवस्था किसके हैं? पियाजे की। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले है। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नकल और प्रतिवर्तिता। सेकेंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता। फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण और अमूर्त चिंतन।
तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं? तो कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा इसमें से सही होगा। तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, आपको ऑप्शन में क्या मिला, उसमें क्या मिला था, जीववाद, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। सेकंड है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट दिएगा वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसमें क्या पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, सक्रिय खोजबीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा प्रकार, सेकंड है आकार मूर्त परकता, थर्ड है प्रकार मात्रा, फोर्थ है आकार किस्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकार और मात्रा में। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। तो किसने कहा था? पियाजे ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गतिक होता है 0 से 2, मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर, और 2 से 7 कौन होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है इंद्रिय जनित यानी कि गामक स्तर, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों यानी कि आंख, कान, नाक और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है किसमें? इंद्रिय जनित गामक स्तर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट है संवेदी प्रेरक, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भौतिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं? पियाजे ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, थर्ड है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? फर्स्ट है इंद्रियों का समन्वय, सेकंड है विकेंद्रण, थर्ड है परिकल्पित तार्किकता, फोर्थ है वस्तु अस्थायित्व। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, विकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
थर्ड है संवेदी चालक अवस्था, 4 है पूर्व चालन अवस्था। तो कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 पूर्व चालन अवस्था। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फर्स्ट ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। सेकंड है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। थर्ड है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। 4 है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो किसमें आपने देखा था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किसमें होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, सेकंड है विचार सोच में केंद्रीकरण, थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, 4 है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। गलत है, पूर्व ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेकंड ऑप्शन है परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो परिपक्वता को जीन पियाजे ने दिया है, गलत हो जाएगा, निगेटिव कहा गया इसमें। तो थर्ड है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। 4 है अनुभव के माध्यम से सीखने की बजाय याद करना, यहाँ से निगेटिव है। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स अगर आपने इन सब क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पियाजे से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे डॉट डॉट को डॉट डॉट मानता है, लीव वाइगोत्स्की डॉट डॉट को डॉट डॉट मानता है। फर्स्ट ऑप्शन है निजी वाक आत्म विनियमित में प्रभावी, आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। सेकंड है आत्म केंद्रित वाक, तो जीन पियाजे क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। और निजी वाक स्वाविनियमित में प्रभावी। अगला है आत्म केंद्रित वाक स्वाविनियमित में प्रभावी, निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत और आत्म केंद्रित वाक आत्म विनियमित में प्रभावी। तो जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है और निजी वाक जो है स्वाविनियमित में प्रभावी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हर बार क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछ लेता है। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है संवेदी गतिक, 4 है पूर्व संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है गतिविधि, सेकंड है जैविक परिपक्वता, थर्ड है सांस्कृतिक उपकरण, 4 है संतुलीकरण। तो इसमें से सांस्कृतिक उपकरण किसका है, वाइगोत्स्की का। तो कौन सा इनमें से पूछा गया था, कारकों में से नहीं है, सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। फर्स्ट ऑप्शन एक सतत निरंतरता के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, थर्ड ऑप्शन है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 4 है 3 प्रगतिशील स्तर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। अगला क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे डॉट डॉट अनुभव करते हैं और डॉट डॉट का सहारा लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन असंतुलन अनुकूलन, सेकंड है असंतुलन आंतरिककरण, थर्ड है असंगति अनुकूलन, 4 है असंगति आंतरिककरण। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट असंतुलन अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है जहां पियाजे बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं वहां वाइगोत्स्की बच्चों को डॉट डॉट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, सेकंड ऑप्शन है विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में, थर्ड ऑप्शन है विचारों के निष्क्रिय, तो निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय दोनों में होगा। 4 ऑप्शन है विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विचारों की सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है जीववादी सोच, सेकंड है अपरिवर्तनीयता, थर्ड है आत्मकेंद्रिता, फोर है अवधारणात्मक केंद्रीकरण। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2, अपरिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीववाद और परिवर्तन, सेकंड है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, थर्ड है वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, फोर ऑप्शन है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक सोच। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पियाजे के इन सारे क्वेश्चन को हल कर लिया होगा तो आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो आपके लिए फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।